हाय गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं पाइका रेबेलियन के बारे में, जो कि इंडिया का वन ऑफ द अर्लीस्ट स्वतंत्रता संग्राम में से एक है। ये हुआ था 1817 में। कोशिश करेंगे कि इसे और हमारी देश के इतिहास को हम अच्छे से जान पाए। ये टॉपिक आपके सिविल सर्विस मेंस और सीएपीएफ पेपर 2 के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि पाइका रेबेलियन है क्या। इट इज एन आर्म्ड रेबेलियन, यानी कि हथियारबंद विद्रोह था अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द पाइकर्स ऑफ खुर्दा इन ओडिशा। द रिबेलियन टुक फॉर्म एंड शेप अंडर द लीडरशिप ऑफ बख्शी जगबंधु विद्याधर। बख्शी जगबंधु विद्याधर ने इस रिवॉल्ट में लीडरशिप की भूमिका निभाई थी और ये 1817 में हुआ था। ये रिवॉल्ट एक साल तक काफी सक्सेसफुली चला था खुर्दा, पिपीली, पुरी एंड बाणापुर में। अब हम ओडिशा का मैप देख लेते हैं। ये रहा ओडिशा का मैप। यहाँ पे पुरी, जहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल स्थित है। यहाँ पे है खुर्दा, यहाँ से करीबन 20-25 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर है, जो ओडिशा का कैपिटल है। और ये रहा कटक। ये 3 जगह पे पाइका रिवॉल्ट काफी जोर शोर से चला था। तो अब हम ये जानते हैं कि पाइका है कौन। पाइकर्स वर एसेंशियली द पीजन मिलिशियस ऑफ द गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा। ये गजपति रूलर जो थे, इनके आर्मी में काम करते थे। इन्हें, क्योंकि ये आर्मी में काम करते थे, इसीलिए इन्हें टैक्स फ्री लैंड भी मिलता था, जहां पे वो खेती बाड़ी भी करते थे पीस टाइम पे। ओडिया में पाइका का मतलब होता है वॉरियर, और इनकी फाइटिंग स्टाइल को पाइका अखाड़ा कहा जाता है, जिसकी हिस्ट्री अगर हम ट्रेस करें तो ये पता चलता है कि ये जो पाइका अखाड़ा स्टाइल की फाइटिंग है, ये खाराबेड़ा किंग के टाइम से चलता आ रहा है। पाइकर्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रहारीज, बाणुआस एंड ढेंकियास। प्रहारी जो होते थे वो स्वॉर्ड से फाइटिंग करते थे। बाणुआ एक्सीलेंट मार्क्समैन होते थे, इनकी शूटिंग स्किल काफ़ी अच्छी थी। और ढेंकियास होते थे आर्चर। और मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि इन्हें रेंट फ्री लैंड मिलता था, क्योंकि ये मिलिट्री में सर्विस देते थे। जब ओडिशा में गजपति किंगडम राज कर रहा था, तब उनकी टेरिटरी यहाँ तक फैली हुई थी। उनका कैपिटल कटक में था, और जितना भी एरिया आपको येलो में दिख रहा है, ये गजपति किंग के टेरिटरी में आता था। गजपति डिनास्टी लगभग 15 से 16 सेंचुरी तक राज करती रही। फिर उसके बाद आए मुगल रूल, और उसके बाद मराठा रूल स्टार्ट हुआ। तो जब ब्रिटिशर्स ओडिशा आए, तो यहाँ पे राज कर रहे थे किंग मुकुंददेव टू। ओडिशा में राज कर रहे थे, ये कहना तो गलत होगा, लेकिन ये खुर्दा, पुरी और कटक वाला हिस्सा इनके अंडर में आता था। और इनके चीफ एडवाइजर थे जय राजगुरु, और उनके चीफ ऑफ आर्मी थे बख्शी जगबंधु विद्याधर। तो जब ब्रिटिशर्स उड़ीसा पहुंचे, तो उन्होंने किंग मुकुंददेव टू से ये ऑफर किया कि आप हमारी मदद करो मराठास को उड़ीसा के बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वहां से निकालने में, और इसके बदले हम आपको उड़ीसा का राजा बना देंगे। मुकुंददेव टू तब काफी छोटे थे और राजपाट में उनका एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं था, इसीलिए जय राजगुरु के एडवाइस के खिलाफ जाके उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ डील कर ली। फिर किंग मुकुंददेव टू के हेल्प से ब्रिटिशर्स ने मराठाओं को उड़ीसा से निकाल दिया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जितने वादे किए थे उसको नहीं निभाया। ओनली ए पार्ट ऑफ प्रॉमिस वाज केप्ट बाय द ब्रिटिशर्स। इस बात से जय राजगुरु को गुस्सा आ गया, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करेंगे। द पाइका मिलिशिया अंडर हिम अटैक्ड पिपीली एंड वुंडेड मेनी ब्रिटिश ट्रूप्स। लेकिन उसके बाद ब्रिटिशर्स वर सक्सेसफुल इन टैकलिंग देम। ब्रिटिशर्स ने सक्सेसफुली ये रिवॉल्ट को टैकल कर दिया। मुकुंददेव टू एंड जय राजगुरु वर अरेस्टेड। मुकुंददेव टू को पुरी में हाउस अरेस्ट में रखा गया, और राजगुरु को बड़े ही निर्मम तरीके से पेड़ पे लटका के मार दिया गया। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ओडिशा में जो लॉर्ड जगन्नाथ थे, वो एक सिंबल ऑफ यूनिटी और इंटीग्रिटी की तरह काम करते हैं। और जो किंग होते हैं ओडिशा के, उन्हें ये माना जाता है कि वो लॉर्ड जगन्नाथ के सेवक हैं। तो जैसे ब्रिटिशर ने ओडिशा को अपने कब्जे में ले लिया, तो किंग के पास कोई भी पावर नहीं रहा,
ये बात लोगों के मन में एक गुस्से की भावना को प्रेरणा दी। उसके ऊपर से ब्रिटिशर्स ने नए करेंसी सिस्टम लगा दिया और पाइकर्स को काफ़ी ऑप्रेस किया जाता था उस टाइम पे। आपको पता होगा उड़ीसा एक कोस्टल स्टेट है, तो वहाँ के लोग सॉल्ट बना के अपना गुजारा करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट बनाने पे भी बैन लगा दिया। तो नेचुरली सॉल्ट की कीमत बढ़ गई और सॉल्ट बाहर से मंगाना पड़ा। ये सारी चीज़ें उड़ीसा के जनता के मन में एक डिससेटिस्फैक्शन और एक हेट्रेड की भावना पैदा किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तब पाइकर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन होता था। तो बख्शी जगबंधु के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ और उन्हें अपनी ज़मीन गंवानी पड़ी। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि लोगों के मन में जो दबा हुआ गुस्सा है उसे इस्तेमाल किया जाए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक रिवॉल्ट छेड़ा जाए। तो मार्च 1817 में रिवॉल्ट शुरू हो जाता है। पाइकर पहले बाणापुर में रेड करते हैं और कंपनी के जितने भी एस्टेब्लिशमेंट थे, जैसे कि पुलिस स्टेशन, ट्रेजरी, इन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर अप्रैल में पाइकर पुरी पहुंचते हैं और वहां पे मैसिव डिस्ट्रक्शन कैरी आउट करते हैं और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल और ट्रूप थे उन्हें पीछे धकेल देते हैं। तो जब पाइकर पुरी में पहुंचे तो उन्होंने किंग मुकुंददेव II को हाउस अरेस्ट से निकाल दिया और उन्होंने उन्हें ये कहा कि आप राजा होने के कारण आप इस रिवॉल्ट को लीड करें। लेकिन तभी ब्रिटिशर्स ने उन्हें अरेस्ट करके पुरी से कटक ले गए ताकि वो इस रेबेलियन का लीडर नहीं बन सके। फिर उसके बाद जो रेबेलियन था वो धीरे धीरे उड़ीसा के अलग प्रांतों पे पहुंचने लगा। पुरी, पिपीली, कटक और जितने भी छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने भी बगावत करनी शुरू कर दी। लेकिन तब ब्रिटिशर्स काफ़ी एडवांस थे, उनके पास एडवांस्ड हथियार थे, उनके पास ज़्यादा सैन्य बल था। इसीलिए उन्होंने लगभग अक्टूबर के महीने तक इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया था। लेकिन रिवॉल्ट सप्रेस होने के बाद भी कुछ लीडर्स जैसे कि बख्शी जगबंधु, कृष्णचंद्र भ्रमरबर राय, पिंडकी बाहुबलेंद्र, इन सब ने गरिल्ला वॉरफेयर जारी रखा ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ये जंगल में छुप के ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करते थे और ये गरिल्ला वॉरफेयर लगभग 8 साल तक चला। फिर आफ्टर सक्सेसिव डिफीट्स पाइकर लीडर बख्शी जगबंधु सरेंडर in 1825 and lived as a prisoner in Cuttack till his death in 1829। और इस तरह से पाइकर रेबेलियन का अंत हो जाता है। जितने भी रेबेल्स थे उन्हें या तो फांसी की सजा या फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती थी। लेकिन जो इम्पैक्ट था पाइकर रेबेलियन का ये काफ़ी बड़ा था। इसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल अपराइजिंग देखने को मिले, जैसे कि कंध अपराइजिंग, कोई अपराइजिंग, मुंडा अपराइजिंग। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल अपराइजिंग हुई जो कि पाइकर रेबेलियन से इंस्पायर्ड थे। सो गाइस, यहाँ पे पाइकर रेबेलियन का चैप्टर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है देन लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड टैप द बेल आइकन टू गेट टाइम टू टाइम अपडेट्स। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।